दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी भी लड़की की मन की बातें उससे बिना बात किए ही जान सको। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी की हीरो के साथ, और वो इस चीज का फायदा उठाकर किस हद तक जा सकता है देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम निक मार्शल को देखते हैं, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। निक बचपन में अपनी सिंगल माँ के साथ यूएस के लास वेगस में रहा करता था, जो एक शो गर्ल थी, और इस वजह से उसका पूरा बचपन बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच ही गुजरा था, और इसी वजह से वो समझता है कि वो लड़कियों को अच्छी तरह से समझ सकता है। और निक की शादी गिग्गी नाम की एक औरत से हुई थी, और उसके साथ उसकी एलेक्स नाम की 15 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन एलेक्स के साथ पहले से ही निक के कुछ खास रिश्ता नहीं बन पाई, और गिग्गी ने भी निक को छोड़कर हाल ही में टेड नाम के एक आदमी से शादी कर ली है। लेकिन अभी भी निक की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और वो अपने काम में बहुत स्किल्ड है और लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने में भी बहुत ज्यादा होशियार है। और गिग्गी के साथ डिवोर्स होने के बाद भी उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनमें से एक है उसकी क्रश लोला, जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती है। हालांकि वो ये जानता है कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपने करीब कैसे लाना है, लेकिन खूबसूरत लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब आगे हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस में जाता है, जहां आज उसका प्रमोशन होने वाला था। लेकिन उसके बॉस उसे बताते हैं कि आजकल अमेरिका में लड़कियां बहुत तेजी से हमारे एडवर्टाइज के प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट में एक लड़की को दूंगा, जिसका नाम डार्सी है, और वो बहुत स्मार्ट है, और हम जो काम करते हैं उसके बारे में सबसे बेहतर लड़कियों को ही पता होगा। और मुझे लगता है कि इस पोस्ट में एक लड़की को रखना बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। अब बॉस की ये सब बातें सुनने के बाद निक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वो ही सबसे बेहतर है। फिर आगे हम देखते हैं कि गिग्गी अपनी शादी के रिसेप्शन में निक को भी इनवाइट करती है, और उसे कहती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आती तो निक को उसकी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पर निक को ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी की केमेन नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है, पर उसको अपनी बेटी का एक बॉयफ्रेंड रखना पसंद नहीं है। लेकिन एलेक्स को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निक कभी भी उसकी लाइफ में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं, जहाँ पर निक के बॉस डार्सी को सभी एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके बाद डार्सी सबके सामने स्पीच देती है कि हम सब मिलकर काम करके इस कंपनी को मार्केट में टॉप पे लाएंगे। जिसके बाद वो सभी एम्प्लॉइज को लड़कियों के सामान का एक एक बॉक्स देती है, और उन्हें बेचने के लिए कल एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। और हम देखते हैं कि उन बॉक्स के अंदर लड़कियों की बहुत सारी चीजें थीं। फिर घर आकर निक लड़कियों को मनाने के लिए कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तो वो अपनी बेटी के बैग खोलकर एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है, जिसके बाद वो लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगता है। और ऐसा करते करते जैसे ही वो एक ब्रा पहनने लगता है, तभी वहाँ पर एलेक्स अपनी बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप की ऐसी हालत देखते हुए वो शर्मिंदा होकर अपने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज देती है। इसके बाद निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी उसे भला बुरा कहकर अपने रूम में चली जाती है। अब निक अपनी एड कंपनी के लिए आइडिया सोच ही रहा था कि उसी दौरान वो एक हेयर ड्रायर उठाकर उससे खेलने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो फिसल जाता है और उस हेयर ड्रायर को पकड़े हुए सीधा बाथटब में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगने लगते हैं, और वहीं पर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह निक की नौकरानी कमरे की सफाई के लिए उसे जगाती है, और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर वो सोचने लगती है कि ये लड़कियों के सामान के साथ क्या कर रहा था। तभी निक उसे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी नौकरानी कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। फिर वो नौकरानी सोचती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी, जिसे सुनकर निक उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तो नौकरानी शॉक्ड होकर कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब आगे हम देखते हैं कि निक जब बाहर जाकर घूम रहा होता है, तो उसके आसपास से गुजर रही लड़कियों के दिमाग की बातें उसे सुनाई देने लगता है, जिसमें से कोई अपनी कॉफी मशीन के खराब होने के बारे में तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। और ऑफिस जाने के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके कंपनी की वर्कर्स उसे एक नंबर का ढक्कन समझते हैं। कोई उसे गे समझती है तो कोई उसकी घटिया शक्ल का मजाक उड़ाती है। अब ऑफिस के अंदर बहुत सारी लड़कियों के मन की विचार सुनने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वो लड़कियों के थिंकिंग सुन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। और इसी थिंकिंग सुनने की पावर से उसे पता चलता है कि डेरिन नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है।
और उसकी सेक्रेटरी एनी भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है और वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब निक लड़कियों के थिंकिंग सुनकर एकदम बोर हो जाता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी में से किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका एक वर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है और फिर मीटिंग में जाने के बाद वहाँ कंपनी की बहुत